इस आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित एक मूवी की बात करते हैं, जो एक रियल इंसिडेंट पर आधारित मूवी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मार्केटिंग में कार के एक डिग्गी में एक लड़की जे नाम की बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर और मुंह सब कुछ बंधा हुआ था, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किडनैप करने वाला आदमी वहाँ सिगरेट पी रहा था और वह इंसान डिग्गी को फिर से बंद कर देता है। और हम देखते हैं मूवी का सीन एक दिन पहले शिफ्ट होता है। यह कहानी 1994 की है, जहाँ पर जे नाम की लड़की अपनी फैमिली रेस्टोरेंट पर काम करती है अपनी फैमिली के साथ। जे एवी के साथ चुपचाप सिगरेट पी पिया करती थी। अब इसे एवी अपने साथ बार में जाने को कहती है। इसके बाद बार की फेक आईडी कार्ड भी होता है, लेकिन जे अभी 18 साल की नहीं हुई है। जे के पिता को था वे सिगरेट पीती है, लेकिन वे उसकी माँ को नहीं बताते। और हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। फिर उसके पिताजी उसे एक रिंग देते हैं, जो कि उसकी पुरखों की निशानी है। फिर एवी और जे रात में बार में जाते हैं, और वहाँ जे अभी 18 साल की नहीं हुई थी, उसके लिए यह सब नया एक्सपीरियंस होता है। और वहाँ पर वे दोनों एक एक शॉट लेते हैं। वहाँ जे की नज़र एक चार्मिंग लड़के पर पड़ती है। वो उसके लिए ड्रिंक ऑफर करता है, और फिर दोनों में एक दूसरे से बातचीत होती है। और भी उसको अकेला छोड़ती है, दोनों को अकेले बात करने के लिए। फिर ये लड़का जे को घर जाने के लिए राइड ऑफर करता है, और फिर ये दोनों घर जाने लगते हैं। घर जाने से पहले ये लड़का बीच रास्ते में गाड़ी रोक देता है, और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन जे को यह सब अच्छा नहीं लगता, और ये फायर फाइटर कार से उतरकर पीछे वाली गाड़ी में बैठे आदमी से बात करने जाता है। और यह सब देखकर जे को काफ़ी अजीब सा फील होता है। और जे देखती है जिस कार में वो बैठी है, उस कार में उस लड़के की बहुत सारी यूनिफॉर्म है, और वे समझ जाती है, और वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जल्दी वो आदमी उसे पकड़ लेता है, और सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट एक पुलिस ऑफिसर पर होता है, जिसका नाम बो होता है। बॉब, जो कि किसी फॉर्म पर जा रहा था। वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर पहले से ही थे, जिन्हें किसी लड़की की डेड बॉडी मिली थी। लड़की के पैर में ट्रैकर था, और इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाई। वहाँ पर मौजूद दोनों पुलिस वालों को बॉब मार देता है। और फिर सीन शिफ्ट जे पर होता है, और हम देखते हैं जे एक गाड़ी में बंधी हुई थी। जे अपने आप को एक ट्रक में पाती, जहाँ और भी लड़कियाँ बंधी हुई थी। फिर एक जगह ट्रक रुकता है। फिर हम देखते हैं एक लड़का वहाँ उसे ट्रक से बाहर खींच कर ले जाता है। फिर जे की आँख खुलती है तो वह ऑपरेशन थिएटर में होती है, जहाँ पर एक बूढ़ी नर्स उसे इंजेक्शन लगाती है। जे दर्द से बहुत चिल्लाती है, और वह बेहोश हो जाती है। वहाँ पर सभी लड़कियों के साथ ये सब हो रहा होता है, वह सब देखते होते हैं। तभी वो जब जे की आँख खुलती है तो वह एक छोटे से रूम में होती है, जहाँ पर और भी कई लड़कियाँ बंक बेड पर थी। फिर वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है, और हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ होती है। छोटे से लेके बड़ी उम्र की लड़कियाँ भी थी। और इन सभी को किडनैप करके लाया होता। और फिर वहाँ पर बॉब आता है, और उन सभी लड़कियों को एक गिफ्ट देता है। लेकिन जे अभी भी बाहर नहीं आती, वह अभी भी डर रही होती है। जे देखती है कि क्या चल रहा है, और बॉब सभी को एक बिल्ली का बच्चा देता है। और बॉब जे को कुछ टाइम देता है इस माहौल में ढलने के लिए। और अगले दिन जे नहाने के लिए बाहर जाती है और देखती है, जिसके बाद एक नर्स सभी लड़कियों को चेक करती है और एक ड्रग्स देती है। ड्रग दिया जाता है, सभी अपना लंच करती है, और सभी लड़कियां अपनी अपनी किट से खेल रही थी। और कोई नहीं खेलने, उनके पास यही एक खुशी थी। और कुछ दिन बीतते हैं तो एक बॉब नाम का लड़का आता है, जो कुछ लड़कियों को सेलेक्ट करता है, और जिनमें जे भी शामिल होती है। उन सभी को लेदर की ड्रेस पहनाकर और एक वैन में डालकर एक अननोन प्लेस पे ले जाते हैं, और उन्हें कैमरे के सामने बैठा देते हैं। और जे के साथ जो भी हो रहा होता है वह उसे बहुत घिनौना और अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती इसके लिए। और यह सब कैमरे के सामने शूट भी किया जा रहा था। और तो और उसे अपने क्लाइंट्स को सर्विस भी देनी होती है। और यह सब होने के बाद जे अपनी फ्रेंड जूलिया के गले लगकर बहुत रोती है। जे को जॉब के लिए अकेले ले जाया जाता है, और उसके क्लाइंट ने उसे स्कूल के कपड़े में बुलाया था। उसका क्लाइंट शादीशुदा था, जिसका नाम जे था, और उसके बच्चे भी जे जितने ही बड़े होंगे। जॉन के पास छोड़कर वह बाथरूम में जाकर ड्रग्स लेने लगता है। और ड्रग्स लेने के बाद कुछ ही देर में आवाज़ आती है, और वह बाहर जाकर देखता है तो जॉन को चोट पहुँचाकर जे भाग चुकी होती है वहाँ से। जे ने उसके प्राइवेट पार्ट को काट लिया होता है, और उसका मुंह पूरा खून से लाल हो रहा होता है, और उसके कपड़े खुले हुए होते हैं। तब भी वह भाग रही होती है। वह भागते हुए एक घर में और वह घर में घुस जाती है, जहाँ पर 2 लेडी कॉफ़ी एंजॉय कर रही होती है। और बॉब उसे पकड़ लेता है, और बॉब उसे कहता है वे ड्रग एडिक्ट लड़की को पकड़ रहा है। वो उसे वापस लाकर जे को पनिशमेंट देते हैं, जिसमें उसे बांधकर वे एक बर्फ से भरे टब में डाल देते हैं, और पूरी रात के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और बॉब की इस हरकत को देखकर उस पर एक थप्पड़ मार देता है। और हम देखते हैं धीरे धीरे 1 साल बीत गया है,
और जे भी अपनी फैमिली को भूलकर अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेती है और अब उसका नाम जे से एडन हो गया था। वहाँ पे प्रेंसिला उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और हम देखते हैं उसे लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे थे और हम देखते हैं लारा नाम की एक खूबसूरत लड़की थी जिसके हाथ में जे की रिंग थी जो उसके डैड ने उसे दी थी। जे प्रिंसिला को बचाती है कि वो अब 19 साल की है। प्रिंसिला उससे पूछती है कि वो कैसे यहाँ पर फंस गई है क्योंकि इतनी कम उम्र की लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया जाता है। और तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो प्रिंसिला को घसीटते हुए ले जाता है वहाँ से। और शाम के समय देखते हैं जे यानी एडन को अपने क्लाइंट्स को फिर से खुश करने के लिए वहाँ भेजा जाता है, लेकिन इस बार यह पार्टी काफ़ी बड़ी थी और हम देखते हैं जे के कपड़े भी अलग थे जो वहाँ पर एक चाइनीज लड़की बनकर गई थी। और हम ये भी देखते हैं कि जे अपने काम में काफ़ी परफेक्ट हो गई है। और हम देखते हैं जब ईडन वापस आ रही होती है तो वह अपने पैर की हील तोड़ के अपने बैग में छुपा लेती है और वह वापस रूम में आके देखती है प्रिंसिला कहीं दिखाई नहीं दे रही है, शायद उसे भी मार के हिडन रात को लारा पर अपनी छुपाई हुई हील से अटैक कर देती है और वो अपनी डैड की दी हुई रिंग उससे वापस ले लेती है और वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और फिर हिडन को खींचकर मजबूरी में दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। और वो गार्ड हिडन से इम्प्रेस हो गया था, वो उससे रिंग निकलने को कहता है पनिशमेंट के तौर पर। हिडन मजबूरी में होते हुए भी वो रिंग निकल लेती। बॉब को लगता है हिडन काफ़ी स्ट्रांग है अपनी एज के हिसाब से और वो हिडन अपनी सिंपैथी के लिए बॉब के सामने रोने लगती है और वो कहती है कि बाकी सब लड़कियां तुम्हारे पीछे तुम्हें नौकर बताती हैं। हिडन उसे फंसाना चाहती है लेकिन वो नहीं फंसता, हिडन की बातों में बिल्कुल नहीं आता। और वो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं हिडन को एक पार्टी में ले जाया जाता है जहाँ पर उन सभी लड़कियों को सर्विस देनी होती है। और पार्टी ख़त्म होने के बाद बॉब उन सबसे पेमेंट मांगता है, वो पेमेंट उसे काटने को कहते हैं और दोनों में काफ़ी कहासुनी होती है। और बॉब अपनी गन निकाल के उसे डराता है और उससे अपनी पूरी पेमेंट ले लेता है। और रात को ईडन टॉयलेट जाती है जहाँ उसने रिंग निकली थी, वो अपनी टॉयलेट से रिंग बाहर ये वही रिंग होती है जो बॉब के सामने निकल ली थी। ये उस रिंग को धोकर उसे वापस कर लेती क्योंकि यह एक रिंग है जिसकी वजह से उसकी फैमिली की यादें उससे जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे हिडन के लिए सब कुछ बदल रहा था। बॉब उसे क्लाइंट के पास ना बेचकर अपने घर ले जाता था और उससे सफाई करवाता था। वहाँ पर हिडन को बॉब की बचपन की फ़ोटो भी मिलती और उस फोटो में उनमें वह आदमी भी था जिसने हिडन को वहाँ पर फंसाया था। और जहाँ पे उन गर्ल्स को रखा गया था वो एक बेरोज था और उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता था। वहाँ पर हम देखते हैं लारा को कस्टमर के कॉल्स अटेंड करने की जॉब मिली थी और वो काम बॉब उससे छीनकर हिडन को दे देता है जिससे लारा नाराज़ हो जाती। वो हिडन के बहुत करीब आ रहा था। हिडन अपना काम बहुत अच्छे से करती है ताकि वो उसका बॉब का विश्वास जीत सके। और इधर हम बॉब को देखते हैं जो कि एक सेमिनार में था, वहाँ पर स्पीच देता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर। और उसी टाइम ही उससे एक इंस्पेक्टर मिलता है जो ह्यूमन ट्रैफिक पर काम करता है। वो पुलिस ऑफिसर बॉब से उस केस के बारे में पूछता है जिसमें 2 पुलिस वालों को किसी ने मार दिया था। असल में वो पुलिस वाले बॉब ने ही मारे थे। और वहाँ पर मिली इस लड़की के पैर में ट्रैकर था जिससे हम गुनहगार तक पहुँचा जा सकता। बॉब यह सब सुनकर यह समझ जाता है कि इसके लिए मुसीबत और बढ़ने वाली है और हम देखते हैं वो हिडन को अपने साथ कहीं पर ले जाता है जहाँ पर बॉब उनकी वैन का इंतज़ार कर रहा था। बॉब की वैन में 2 लाशें भी थी जिसमें एक एलन की लाश थी और वो उस लाश को बीच लेक में ले जाकर पानी में फेंक देते हैं। और वे एक बार बॉब फिर से बॉब की इंसल्ट करता है और बॉब को बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर पीछे से अटैक करके उसे जान से मार देता है और उसी लेक में फेंक देता है। बॉब हिडन को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ के लोगों को उसके बारे में पता था कि उसने बॉब के साथ क्या किया है। और हिडन वहाँ पर जाकर हैरान नहीं होती क्योंकि वो सब उसे जानते हैं। और अब वहाँ पर हिडन को वॉशरूम जाना होता है। वो वॉशरूम जाते टाइम एक रूम देखती है जहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर भी था और वह एक सीक्रेट रूम भी देखती है। हिडन को वहाँ पर सीक्रेट रूम में उसे उसकी दोस्त प्रिंसिला दिखाई देती है जो कि अब प्रेग्नेंट हो गई थी और वो उसे वहाँ पर देख के बहुत शौक होती है और वो खुश भी होती है। और जब प्रिंसिला चिल्लाने की कोशिश करती है तो हिडन उसे चुप करा देती है और बाहर चली जाती है। वो देखती है वहाँ सब लोग न्यूज़ देख रहे होते। टीवी पर बॉब की मरने की खबर चल रही थी। लौटते समय हिडन ड्राइव कर रही होती है और बॉब उससे पूछता है क्या तुमने वहाँ पर कुछ देखा। हिडन उससे कहती है वहाँ पर उसने सिर्फ एक ऑपरेशन रूम देखा। बॉब को फिर भी कुछ अजीब लग रहा था। वो उसे कार रोकने के लिए कहता है और वैन से एक लड़की को निकालता है और हिडन से कहता है कि इसे मार दो। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता उसे मारने के अलावा और वो ट्रिगर दबा देती है लेकिन उसमें गन में गोली नहीं होती।
बॉब सिर्फ हिडन का टेस्ट ले रहा था और वो उस टेस्ट में पास भी हो जाती है। बॉब को मारने के बाद सब कुछ बदल गया था। अब वो सारे वेयरहाउस का खुद ही ध्यान रखता था। बॉब गार्ड्स को पनिशमेंट दे देता है और वेयरहाउस को कहीं और शिफ्ट करने को कहता है, क्योंकि कभी भी उनके पास पुलिस आ सकती है। और इस तरफ ईडन नर्स के पास जाती है और नर्स उसे पुराने स्टोरेज पे ले जाती है, जहाँ पर सभी लड़कियों के पुराने सामान रखे होते हैं। और इधर देखते हैं हम ट्रक में सारी लड़कियाँ कहीं दूर जा रही होती, लेकिन इस ट्रक में हिडन नहीं होती है। बॉब हिडन से कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो उस ट्रक में नहीं जा रही हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। बॉब वहाँ पर ड्रग्स लेने से पहले बाथरूम जाता है और हिडन के पास यही एक मौका होता है। जब वे वॉशरूम गया होता है तो उसके ड्रग्स वाले पाइप में कीड़े मारने की दवा मिला देती है, जिससे वे बेहोश, और जिसे पीकर बॉब वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर एडन अपने पैर का ट्रैक काटती है और कुछ इंजेक्शन लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एडन अपने घर नहीं जाती। एडन वहाँ जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड प्रेंसिला को कैद कर रखा होता है। वह उस आदमी से कहती है कि उसे छोड़ दो, उसके बदले पैसे ले लो, लेकिन वह आदमी उसकी कोई बात नहीं मानता और एडन को मजबूरी में उसे इंजेक्शन लगा के उस आदमी को जान से मार देती है। और वह प्रेंसिला को आज़ाद करा के वे दोनों एक गाड़ी से बाहर जाते। तभी वह गाड़ी रोकती है और पब्लिक प्लेस से अपने फैमिली को फ़ोन करती है। उसके पेरेंट्स उसकी आवाज़ सुनकर उसे पहचान जाते हैं और उसके पेरेंट्स उसको असली नाम जे से बुलाते हैं, जिसको सुनकर वह बहुत रो जाती। वह इसलिए रोती है क्योंकि उसने अपना असली नाम इतने दिनों में किसी के मुंह से सुना है, इसलिए वह बहुत रोती है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस मूवी का एंड हो गया है।